क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को रद्द भी कर सकता है? आइए आपको बताते हैं कौन कौन याचिका लेकर पहुंचा है। राज्यसभा से बिल पास होते ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई। कांग्रेस ने वक्फ बिल के खिलाफ पहली याचिका दी है। बिहार से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने याचिका लगाई है। कांग्रेस नेताओं ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए थे। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बिल पास होने के बाद 24 घंटे से पहले 2 याचिकाएं दायर हो गई। वक्फ बिल के खिलाफ कई और याचिका दायर हो सकती है। डीएमके ने भी बिल के खिलाफ याचिका लगाने की बात कही है। कुछ दूसरे दल, मुस्लिम संगठन भी याचिका दायर कर सकते हैं। अब किस आधार पर चुनौती दी गई? संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला दिया गया। विरोध करने वाले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बता रहे हैं इस वक्फ बिल को। अनुच्छेद 25 क्या कहता है संविधान का? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संपत्ति और संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार है। वक्फ संपत्तियों का प्रशासन बदलने और गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर सवाल उठा रहे हैं। इसे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का हवाला दिया जा रहा है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन का उल्लंघन। धार्मिक समुदायों को अपनी संस्थाओं को प्रबंधित करने का अधिकार है, यानी उसको मैनेजमेंट उसका करने का अधिकार है। इस विधेयक से वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कमी आने का तर्क है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का हवाला देकर बिल का विरोध हो रहा है। अनुच्छेद 29 और 30 संविधान का कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। अल्पसंख्यकों को पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। मुस्लिम संगठनों का दावा, यह बिल अल्पसंख्यकों को कमजोर कर सकता है, अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में ले सकता है। अब सवाल है सुप्रीम कोर्ट क्या बिल रद्द कर सकता है? अब तक मैंने आपको बताया संविधान में क्या क्या है, किस संविधान के आर्टिकल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट गए। क्या सुप्रीम कोर्ट बिल रद्द कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक माना जाता है। संसद के बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कानून संविधान के खिलाफ है तो ऐसी स्थिति में उस कानून को रद्द कर सकता है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट संसद से किसी पारित कानून को रद्द नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। कई बार संसद के बनाए कानूनों को कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के से 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक संभव है कि याचिका सुप्रीम कोर्ट मंजूरी ना करे। सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि वक्फ का मसला धार्मिक मामले से जुड़ा है या फिर नहीं। साथ ही यह भी देखेगा कि यह बिल संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता है। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की थी, कानून बनाना संसद की संप्रभुता है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। वक्फ के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही कुछ कह सकता है। संविधान के उल्लंघन की स्थिति में संवैधानिक पीठ सुनवाई कर सकती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसकी सुनवाई कर सकती है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जो सांसद पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, मोहम्मद जावेद, वो क्या कह रहे हैं और रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। हमने पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस की तरफ से थे या अपोजिशन की तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में, हिंदू